और अब बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, रूस में प्रधानमंत्री मोदी और जिनपिंग की मुलाकात संभव है। ब्रिक्स समिट में मिल सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग। भारत चीन में सीमा विवाद पर समझौते का ऐलान भी संभव माना जा रहा है। आपको बता दें 22 से 24 अक्टूबर तक रूस में ब्रिक्स सम्मेलन होगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात हो सकती है। ब्रिक्स समिट में दोनों नेता मिल सकते हैं और सबसे बड़ी खबर यह है कि भारत चीन में सीमा विवाद पर समझौता भी संभव इस मुलाकात के बाद माना जा रहा है। बिल्कुल, इस मुलाकात में क्या क्या बातें हो सकती हैं, इसके मायने क्या हैं और क्या क्या चीजें एंटीसिपेट की जा सकती हैं, इसके लिए सीधे लिए चलेंगे आपको न्यूज रूम। आशीष सिंह से इसकी डिटेल समझने की कोशिश करेंगे। आशीष, जोहान्सबर्ग में भी मुलाकात हुई थी लास्ट ईयर, और अब जब ये मुलाकात होने वाली है रशिया में, क्या क्या ऐसे पॉइंट्स हो सकते हैं जो हम आप एंटीसिपेट कर सकते हैं, जिस पर बात की जाएगी खासकर LAC को लेकर के? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये कि आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, बड़े लंबे समय के बाद दोनों की मुलाकात संभव है। जो मुझे टॉप सोर्सेज ने बताया है कि कजान में जब ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जाएंगे तो उसके साइडलाइंस पे दोनों की मुलाकात, और इसकी सबसे बड़ी खबर यह है कि बैकग्राउंड पे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स दोनों ही देशों के, भारत और चीन, एक्टिवली बातचीत जो कर रहे हैं। अब से 1 महीना पहले ब्रिक्स समिट में जब मुलाकात हुई थी सेंट पीटर्सबर्ग में NSA डोवाल और उनके काउंटर पार्ट से, तो बड़ी बात यह निकली है कि दोनों ही देश एक दूसरे के साथ LAC के डिस्प्यूट को सुलझाने में काफी आगे बढ़े। इस बात की गुंजाइश बन गई है कि प्रधानमंत्री और शी जिनपिंग की मुलाकात के वक्त, उससे पहले या उस दौरान तक, एक कंजीनियल एटमॉस्फेयर डेमचौक और देप्सांग को लेकर के भी बना लिया जाए, और संभव है कि एक बड़ा ऐलान लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे जो डिस्प्यूट अभी भारत और चाइना के बीच में पोस्ट अप्रैल 2020, आपको याद होगा, जो अभी तक पेंडिंग है, उसको सॉल्व कर लिया जाए। यानी हम स्टेटस को एंटे, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है, जो कि यथास्थिति बहाल करने की 2020 से पहले की स्थिति पर हम वापस जा सकते हैं। इस पे भारत और चीन काफी आगे बढ़ा है और इसको लेकर के बड़ी अनाउंसमेंट इस मुलाकात के दौरान की जा सकती है। बड़ी खबर है कि प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग के बीच मुलाकात कजान में ब्रिक्स समिट के साइडलाइंस पर हो सकती है। बिल्कुल आशीष, ये देखना होगा कि अगर अच्छा खासा होमवर्क हुआ है, बैकग्राउंड में चीजें चल रही हैं, उसके बाद ये मुलाकात होती है तो क्या पॉइंट्स निकल के आते हैं, ये अहम रहेगा। बिल्कुल, और चलिए सीधी लाइव तस्वीर अब आपको दिखाते हैं जम्मू कश्मीर से, जहां इस वक्त जेपी नड्डा प्रेस कॉन्फ्रेंस recognized as the hub of educational institution and quality education। देश की बेस्ट प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस आपको मिल रही हैं। मैं यहां यह भी आपको बताना चाहता हूं कि जम्मू रीजन में औसतन साल में 100 दिन बंद होता था, यह आपने देखा है। कम से कम 100 डेज बंद, स्ट्राइक में जाते थे। आज यहां पर पिछले 5 सालों में न कोई बंद हुआ, न कोई हड़ताल हुई, और पीस, स्टेबिलिटी और डेवलपमेंट का ये हम लोगों ने देखा है। मैं जब डबल इंजन की बात करता हूं तो आपसे डबल इंजन के नाम पर, आपके माध्यम से जम्मू की जनता से उनका आशीर्वाद भी मांग रहा हूं, उनका समर्थन भी मांग रहा हूं। और यह भी बात सही है कि यूथ ऑफ जम्मू कश्मीर, कश्मीर के युवाओं ने टेररिज्म को, आतंकवाद को रिजेक्ट कर दिया है। यह बहुत बड़ा परिवर्तन है। दे हैव रिजेक्टेड द एक्ट ऑफ टेररिज्म, और मेन स्ट्रीमिंग कश्मीर के युवाओं का हुआ है। आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि आर्टिकल 370 की एब्रोगेशन के पहले लगभग 300 से 400 वो यहां के टेररिस्ट पैदा होते थे और उनको टेररिस्ट घोषित किया जाता था। उनको टेररिस्ट घोषित किया जाता था। आज पिछले 9 महीने में इनकी संख्या सिर्फ 4 है जो 4 घोषित हुए हैं। इसलिए मैं आंकड़ों के साथ बोल रहा हूं कि द पीपल ऑफ जम्मू कश्मीर एंड स्पेशली श्रीनगर यूथ हैज रिजेक्टेड टेररिज्म। लेकिन चिंता की बात क्या है? चिंता की बात यह है कि जब युवाओं ने टेररिज्म को रिजेक्ट कर दिया, जब युवा शांतिपूर्ण ढंग से पीस, स्टेबिलिटी, स्थिरता और विकास के लिए चल पड़ा, तो हमारे ऑपोजिशन पार्टी, फिर चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, इंडियन नेशनल कांग्रेस हो या PDP हो,
ये आज उन लोगों का साथ दे रहे हैं प्रचंड रूप से और उन लोगों को प्रोत्साहन दे रहे हैं जो देश के विरोध में काम करने वाले एक्टिविस्ट हैं, उनका समर्थन देने का काम कर रहे हैं। और इसलिए मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि एनसी का मैनिफेस्टो क्या कहता है कि हम टेररिस्टों को जेल से छुड़ाएंगे। एनसी का मैनिफेस्टो क्या कहता है और उनके साथ गलबाइयां करके कौन चल रहा है? आईएनसी। इनका समझौता क्या है कि ये एलओसी का ट्रेड फिर से शुरू करेंगे, यानी आप एलओसी का ट्रेड शुरू करोगे। और नेशनल कॉन्फ्रेंस बड़े स्पष्ट शब्दों में कहता है कि हम पाकिस्तान से वार्ता करने के पक्ष में हैं, यानी फिर से एंटी नेशनल फोर्सेस को बढ़ावा देने का काम आज ऑपोजिशन कर रहा है। और इसका सर्टिफिकेट पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर से और कौन बड़ा हो सकता है जो दे सकता है, जो ये कहता है कि हमारी मौजूदगी जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और इंडियन नेशनल कांग्रेस कर रही है। हरियाणा के रेवाड़ी से गृह मंत्री अमित शाह का राहुल गांधी पर जोरदार हमला। किसानों के मुद्दे पर हमलावर राहुल से पूछा एमएसपी का फुल फॉर्म। खराब मौसम की वजह से जम्मू कश्मीर में राहुल गांधी के सभी कार्यक्रम हुए कैंसिल। आज सांबा और जम्मू में राहुल करने वाले थे जो 2 जनसभाएं। कल से जम्मू कश्मीर के चुनाव प्रचार में प्रियंका गांधी की एंट्री। 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगी। कठुआ और जम्मू में रैली है। दिल्ली में स्थायी सदस्य के चुनाव की प्रक्रिया जारी। एडिशनल कमिश्नर निभा रहे हैं चुनाव अधिकारी की जिम्मेदारी। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के पार्षद नहीं है मौजूद। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री आतिशी के साथ खस्ता हाल सड़कों का निरीक्षण किया। कहा जेल जाने की वजह से रुका रिपेयरिंग का काम, जल्द सड़कों को ठीक कराएंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव के बीच बवाल। सुबह वक्त पर वोटिंग शुरू नहीं होने पर एनएसयूआई ने वोटिंग सेंटर पर किया हंगामा। एनएसयूआई के उम्मीदवार लोकेश चौधरी और प्रभारी शिक्षक के बीच हुई हाथापाई। मुंबई में डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के कार्यालय पहुंची अज्ञात महिला ने तोड़फोड़ की। बिना पास के सचिव द्वार से मंत्रालय तक दाखिल हुई महिला। पुलिस महिला की तलाश में जुटी। संजौली मस्जिद विवाद के बीच शिमला में सद्भावना मार्च। वामपंथी संगठनों सहित बड़ी संख्या में लोग शामिल। मॉल रोड होते हुए रिज तक निकाला मार्च। लोगों से राज्य में शांति और सद्भाव बनाए रखने की अपील। जयपुर में हनुमान चालीसा मंत्रोच्चार के साथ कार्यवाहक महापौर कुसुम यादव ने संभाली मेयर की कुर्सी। बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने पूरे महापौर कार्यालय में गंगा जल छिड़ककर शुद्धिकरण किया। मेयर ऑफिस के शुद्धिकरण के मुद्दे पर एबीपी न्यूज से बोले आचार्य बाल मुकुंद। कहा नगर निगम में भ्रष्टाचार का बोलबाला था, इसलिए गणेश पूजा के बाद गौमूत्र और गंगा जल से शुद्धिकरण किया। अब नगर निगम से भ्रष्टाचार का खात्मा होगा। हैदराबाद में तेलंगाना के मंत्री श्रीनिवास रेड्डी से जुड़े ठिकानों पर ईडी की रेड। 100 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में छापेमारी। दुकानों में नेम प्लेट के विवाद के बाद अब बैंड बाजा पर भी उठे सवाल। यूपी की मंत्री गुलाब देवी बोली कोई भी जाति हो, सबको अपनी जाति के मुताबिक रखना चाहिए नाम, जिससे समाज में पैदा ना हो भ्रम। गुलाब देवी के बयान पर योगी सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने कहा विपक्ष इस मामले पर यूं ही कर रहा है राजनीति, सबको एक दूसरे के धार्मिक भावनाओं का रखना चाहिए ख्याल। बैंड बाजा विवाद पर समाजवादी पार्टी के नेता उदयवीर सिंह का बयान। कहा संविधान के मुताबिक सभी को अपने मन से नाम रखने का अधिकार है। दूसरे धर्म वाले अगर हिंदू नाम अपना रहे हैं तो इसमें परेशानी है। नेम प्लेट विवाद पर आरजेडी ने दी कड़ी प्रतिक्रिया। कहा काम से यूपी सरकार का नहीं है सरोकार, पहले अपनी उपलब्धियां बताए यूपी सरकार। विश्व पर्यटन दिवस पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बधाई दी। कहा यूपी में पर्यटन के जरिए बढ़ा रोजगार, काशी और अयोध्या का विकास हुआ। 2025 महाकुंभ में प्रयागराज में शामिल होंगे दुनिया भर के 40 करोड़ लोग।
यूपी के गाजीपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी का विवादित बयान। कहा, सरकार को गांजा पीना कर देना चाहिए वैध। प्रसाद के नाम पर लोग मठों में पीते हैं गांजा। मठों में गांजा पीने को लेकर अफजाल अंसारी के बयान पर साधु संतों के तेवर हुए तल्ख। महाराज चक्रपाणी ने कहा कि माफी मांगे अफजाल, नहीं तो हिंदू महासभा दर्ज कराएगी केस। अफजाल अंसारी के विवादित बयान से हरिद्वार के साधु संतों में भी गुस्सा। महंत रविंद्रपुरी महाराज का बयान, अफजाल मांगे साधु संतों से माफी, नहीं तो होगा बड़ा आंदोलन। तिरुपति मंदिर के प्रसाद विवाद के बीच 9 सदस्यीय एसआईटी ने शुरू की घी मिलावट की जांच। लड्डू प्रसादम में पशु चर्बी के इस्तेमाल का है आरोप। तिरुमाला के प्रसाद में मिलावट पर नहीं थम रहा है गुस्सा। तिरुपति में हिंदू संगठन ने प्रदर्शन किया। आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम जगन मोहन रेड्डी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बीजेपी नेता माधवी लता ने जगन रेड्डी की तिरुपति यात्रा पर सवाल उठा दिए हैं। पूछा, 18 बार गलती करने के बाद क्यों नहीं गए तिरुपति? तिरुपति में गौशाला बनवाकर प्रसाद के लिए शुद्ध घी का इंतजाम कर सकते थे। बिहार में एक और पुल ने ली जल समाधि। भागलपुर के पीरपैंती में धंसा पुल, कई गांव का संपर्क टूटा। दियारा इलाके की आबादी के लिए आवाजाही का एकमात्र रास्ता था ये पुल। बिहार के भागलपुर में गिरे पुल पर जेडीयू नेता नीरज कुमार का बयान। कहा, जलस्तर बढ़ने से धंसी सड़क, पुल गिरने का मामला नहीं है, किसी तरीके का आवागमन बाधित नहीं। छत्तीसगढ़ के जशपुर में मूसलाधार बारिश से भारी तबाही। पानी के तेज बहाव से कई गांव में सड़क और पुल बहे। दर्जनों गांव का संपर्क जिला मुख्यालय से टूटा।